Hello everyone, welcome all of you in our class. As I promised you, वीकेंड पर मैं आपके लिए एक वीडियो लाऊंगा, बनाऊंगा उस टॉपिक पर जो थ्रू आउट वीक हमने चलाया था। इस वीक में जो हमारा टॉपिक था, आप जानते हैं, वर्ब। इसी वर्ब को हम कंक्लूजन में पढ़ेंगे, निष्कर्ष रूप में पढ़ेंगे। इन माय प्रीवियस वीडियो जो लास्ट टाइम मैंने डाला था, उसमें मैंने इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्ब और फुल मीनिंग ऑफ द वर्ब हमने बताया था। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्ब एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ब, व्हाई द वर्ब इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। Now we are going on and start the verb. Verb means क्रिया in Hindi. क्रिया means whatever we do as action. एक्शन के रूप में हम जो करते हैं, those all are verb. Our all activities included verb. हमारी हर एक्टिविटी में सम्मिलित होती है वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, यू आर लिसनिंग, यू आर वॉचिंग मी, यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, यू आर डूइंग वर्क, आई एम स्पीकिंग, I am giving lecture, some are walking, some are coming, eating, like this. खा रहा है, जा रहा है, सो रहा है। अच्छा, मैंने आईएनजी क्यों लगाई? वर्क की फॉर्म में लगाई। हम ये मानते हैं कि वर्क इज गोइंग ऑन, तो मैंने ईटिंग, स्पीकिंग, सीटिंग इन वर्ब को यूज किया। नहीं तो अगर मैं ये कहूँ करना, डू, बैठना, सिट, उठना, गेट अप, रोना, वीप, बोलना, स्पीक, सुनना, लिसन, दोज ऑल वर्ड्स आर verbs whatever we do as action. All our actions all our action included verbs, and we can say our all actions are verbs. Our all activities are verbs. In my previous video, I have explained in detail the importance of verb, meaning of verb, and define also. Watch my previous video, जरूर देखना आप। नाउ स्टार्ट करते हैं टुडेज टॉपिक। वर्ब्स हैव टू फॉर्म। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ द वर्ब एंड रोल ऑफ द वर्ब। हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ द वर्ब एंड व्हाट इज द रोल ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस, इसको हम पढ़ते हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब एंड रोल ऑफ द वर्ब। क्या वर्ब कितनी फॉर्म्स होती हैं और उनके क्या रोल होते हैं सेंटेंसेज में। देखिए, फर्स्ट, प्रिंसिपल वर्ब। ये एक वर्ब की फॉर्म है। एंड सेकंड, ऑक्सिलरी वर्ब है।
auxiliary verbs. This one is the second form. First form principal, second auxiliary. हम यहां क्लियर करते हैं प्रिंसिपल क्या होती है. प्रिंसिपल वर्ब को हम बोलते हैं मैन वर्ब. मैन वर्ब. One more, forms of the verb. Forms of the verb. फॉर्म्स ऑफ द वर्ब जो होती हैं वो होती है प्रिंसिपल वर्ब. एज यू नो, मोस्टली वी लर्न 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. वर्ब की 3 फॉर्म को हम याद करते हैं. And those all are very important verb. First form should be learned, second also and third also. आज हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड लर्न हो जाती है तो फिर हम फोर्थ फॉर्म के रूप में आईएनजी की फॉर्म यूज करते हैं जिसको कंटिन्यूस में लगाते हैं. व्हेन द वर्क इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, दैट टाइम वी यूज आईएनजी फॉर्म. एंड वन मोर फॉर्म वी यूज ईएस, एस और ईएस फॉर्म. मैं उसको फिफ्थ फॉर्म का नाम देता हूँ, एस और ईएस की फॉर्म को. प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम उसको यूज करते हैं एस और ईएस को फॉर्म. तो ये हो गई आपकी फर्स्ट फॉर्म प्रिंसिपल वर्ब जिसको मैन वर्ब कहते हैं, या फॉर्म्स ऑफ द वर्ब यानी 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. लाइक फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म went, third form gone. These are the main 3 forms of the verb. One more, going, जिसको मैं ing की फॉर्म कहता हूँ. यूज इन कंटिन्यू, ऑलरेडी आई टोल्ड यू. एंड वन मोर, फिफ्थ फॉर्म एस और ईएस की फॉर्म. वी यूज दिस फॉर्म इन अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनेट कि सिंगुलर सेंटेंस, सिंगुलर सब्जेक्ट की सेंटेंस में यूज करते हैं जब अफर्मेटिव सेंटेंस हो. गो, गॉज. सेंटेंस जब सिंगुलर सब्जेक्ट का हो और अफर्मेटिव का हो प्रेजेंट इंडेफिनेट में, दैट टाइम वी यूज दिस वर्ब. इंपॉर्टेंट. वन मोर वर्ब, कॉमन वर्ब हम रीड करते हैं कम. फर्स्ट फॉर्म कैम, come and coming, ing की फॉर्म and comes. तो जो मैं अभी बता रहा था वो एक्शन वर्ब है. दीज आर द एक्शन वर्ब. ये हमारी एक्टिविटीज में आती है, एक्शन में आती है. हम जाने की एक्टिविटीज कर रहे हैं, आने की एक्टिविटीज कर रहे हैं, सोने की एक्टिविटीज कर रहे हैं, लिखने की एक्टिविटी कर रहे हैं या एक्शन कर रहे हैं. तो मैंने आपसे कहा था हमारी सारी एक्टिविटी जो आप कर रहे हो ना वो किस में आ रही है? वर्ब में आ रही है, प्रिंसिपल वर्ब. इसीलिए मैं एवरी टाइम कहता हूँ शुड बी लर्न फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. वर्ब की फॉर्म हमें याद होनी चाहिए. अगर हम चाहते हैं कि हमारी लैंग्वेज इम्प्रूव हो, स्ट्रांग हो, इम्प्रेसिव हो, देन वी हैव टू लर्न फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, मैन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब. तो प्रिंसिपल वर्ब इज क्लियर. वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं वो कहलाती है प्रिंसिपल वर्ब यानी फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द ऑक्सिलरी वर्ब. In simple word, auxiliary means helping verb. Help the main verb to show the period of time in which period the action has done. In which period actions have done. Action कब किया गया है या कामों को कब किया गया. Helping verb shows the period of time.
हेल्पिंग वर्ब में हम बी फॉर्म पढ़ते हैं, इज एम आर। वाज वर आल्सो। डू फॉर्म रीड करते हैं, डू डज एंड डिड आल्सो। हैव फॉर्म रीड करते हैं, हैज, हैव और हैड, सॉरी हैज, हैव और हैड। और ये बी इज एम आर, डू डज एंड डिड आल्सो एंड हैज, हैव, हैड। इनको हम वर्ब की ऑक्सिलरी फॉर्म्स कहते हैं। दीज ऑल वर्ब यूज इन टेंसेस और सेंटेंसेज ऑफ द टेंस। ये सारी वर्ब टेंस के सेंटेंस में यूज होती है। and these were help the action verb in which period action have done or action are going on। कौन से पीरियड में एक्शन किया गया या एक्शन चल रहा है। these were show the time, we can say auxiliary means helping verb। यहां तक तो क्लियर है। आगे चलते हैं हम इसको। हम पढ़ रहे हैं फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, टू फॉर्म्स ऑफ द वर्ब एंड रोल ऑफ द वर्ब आल्सो। कौन सी फॉर्म का क्या रोल है। मैन वर्ब का क्या रोल, एक्शन शो करने का, एक्शन और एक्टिविटी से रिलेटेड। दिस वन इज द पीरियड और टाइम से रिलेटेड वर्ब। जब हम प्रिंसिपल वर्ब को रीड करते हैं तो इसको भी हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। प्रिंसिपल वर्ब टू पार्ट में डिवाइड होती है। कैसे, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब्स, प्रिंसिपल वर्ब मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब, वो वर्ब, दोज वर्ब दैट हैव ऑब्जेक्ट और द वर्ब दैट नीड एन ऑब्जेक्ट। जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगता है और उसके बाद सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग, फुल मीनिंग, सेंसफुल मीनिंग निकलता है या बनता है, तो हम कहते हैं वो वर्ब ट्रांजिटिव है। क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की जब नीड होती है फुल और सेंसफुल मीनिंग के लिए सेंटेंस के, तब हम उस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यानी सकर्मक कर्म के साथ लिखी जाने वाली वर्ब, सकर्मक क्रिया यानी ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें कर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अगर ऑब्जेक्ट ना लिखें तो उस वर्ब का मीनिंग इनकम्प्लीट हो जाता है। कैसे, अभी हम इसी को क्लियर करते हैं ट्रांजिटिव को। एक वर्ब लिख रहा हूं क्राई, चिल्लाना, और एक वर्ब लिख रहा हूं प्ले। वन मोर वर्ब गो। हम इस वर्ब से सेंटेंस बनाते हैं। बनाओ, द बेबी इज क्राइंग। I have written here the baby is crying. In this sentence, where is verb? This one is also verb and this one is also verb. इस प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं इसको। और प्रिंसिपल वर्ब, विच काइंड ऑफ प्रिंसिपल वर्ब आई हैव रिटन हियर। जानते हो किस प्रकार की वर्ब मैंने लिखी। देखिए, ये हो गया नाउन, वो नाउन जो सब्जेक्ट का काम कर रहा। ये हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, द बेबी इज क्राइंग, एक्शन वर्ब। द बेबी इज क्राइंग। आफ्टर दिस वर्क, इस वर्ब के बाद
कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, देयर इज नो ऑब्जेक्ट आफ्टर दिस वर्ब। और वी कैन से दिस वर्ब नो नीड एन ऑब्जेक्ट, इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। सो क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस का फुल मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग, सेंसफुल मीनिंग है जिसको हम समझ रहे हैं। what the noun doing या what the sentence want to say। The baby is crying, बेबी रो रहा है। I understood, हम समझ गए। No need to explain more, और कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। नो क्वेश्चन मार्क, व्हाट द सेंटेंस वांट टू से, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है। तो क्वेश्चन मार्क नहीं तो इस सेंटेंस को हम कहेंगे ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। यानी दो वर्ब हो गए, ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव verbs। The two form of the principal verb, transitive and intransitive verb, सकर्मक और अकर्मक। हमने जो एग्जाम्पल लिखा है, मैंने एक अकर्मक का लिखा है। मैंने पहले ये शो करना चाहा कि कर्म के बगैर अगर हम सेंटेंस लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस लिखते हैं तो इसके मीनिंग में क्या फ़र्क होता है, बता दिया। फुल मीनिंग है इस वर्ब को जब हमने सेंटेंस में लिखा क्राई को, तो उस वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं। सो द क्राई इज ए इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? द वर्ब दैट हैव, या यू कह कि द वर्ब नो नीड एन ऑब्जेक्ट। अब वन मोर सेंटेंस। He eats, he eats, वह खाता है। This verb have question mark, इस वर्ब में क्वेश्चन मार्क है। He eats, वह खाता है। What, क्या खाता है? जब सेंटेंस में वर्ब लिखी जाती है और वहाँ सेंटेंस खत्म हो रहा है और उस वर्ब से सेंटेंस का फुल मीनिंग नहीं होता है, तो इट मीन्स अभी यहाँ ऑब्जेक्ट की नीड है। जब तक हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे तब तक सेंटेंस फुल मीनिंग के साथ सेंटेंस का फुल मीनिंग नहीं होगा। द सेंटेंस हैव नो फुल मीनिंग। तो आई हैव रिटन हियर ऑब्जेक्ट, लिखते हैं, देखो। ही ईट्स व्हाट, क्या खाता है? वी राइट हियर, हम यहाँ लिखते हैं मैंगोज। ही ईट्स मैंगो, मैंगो इज ए ऑब्जेक्ट। ईट्स मैन वर्ब एंड दिस वन इज द सब्जेक्ट ऑफ द प्रोनाउन ऑफ द सब्जेक्ट। ये एक सा प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। आफ्टर मैन वर्ब, व्हेन वी राइट ऑब्जेक्ट, द फुल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस की फुल मीनिंग के लिए, फॉर फुल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस की फुल मीनिंग के लिए हमें ऑब्जेक्ट लिखना पड़े, तब वो उस सेंटेंस की वह वर्ब जो है कहलाएगी ट्रांजिटिव। दैट्स क्लियर। जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाए ट्रांजिटिव वर्ब, और लिखना जरूरी हो जाए तो वो वर्ब ट्रांजिटिव कहलाएगी कि उस वर्ब को ऑब्जेक्ट की नीड है। और जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखना जरूरी नहीं,
बिना ऑब्जेक्ट लिखे ही उस सेंटेंस में का फुल मीनिंग होता है, यानी सेंस फुल मीनिंग हो तो फिर वह उस सेंटेंस की वह वर्ब कहलाएगी इंट्रांजेक्टिव। और सेंटेंस में हमने वर्ब लिख दी और उसके बाद ऑब्जेक्ट की नीड हो रही है तब कहलाएगी ट्रांजेक्टिव वर्ब। क्लियर? तो ट्रांजेक्टिव सकर्मक कर्म के साथ लिखी जाने वर्ब, इंट्रांजेक्टिव अकर्मक बिना कर्म की लिखी जाने वाली वर्ब। तो दीज आर द टू फॉर्म्स ऑफ द प्रिंसिपल वर्ब एंड रोल ऑफ द प्रिंसिपल वर्ब इन द सेंटेंस आई हैव एक्सप्लेन हियर। सेंटेंस में प्रिंसिपल वर्ब का जो रोल था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एक सकर्मक के रूप में और एक अकर्मक के रूप में। नाउ नेक्स्ट ऑक्सिलरीज। हम सेकंड इसका रोल पढ़ते हैं ऑक्सिलरी। व्हाट इज ऑक्सिलरी? ऑक्सिलरी को भी हम टू फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक होती है हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी मीन्स हेल्पिंग वर्ब, द वर्ब दैट यूज्ड इन द टेंस और अकॉर्डिंग टू पीरियड ऑफ टेंस वी यूज द वर्ब, दैट वर्ब इज कॉल्ड। पीरियड के अनुसार जिस वर्ब को लिखा जाता है उस वर्ब को बोलते हैं बी फॉर्म, हैव फॉर्म और डू फॉर्म। डू फॉर्म, बी फॉर्म और हैव फॉर्म। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट वन। इसको हम एक्सप्लेन कर चुके थे। इसकी एक और फॉर्म थी मॉडल। मॉडल्स वी यूज अकॉर्डिंग टू मूड। मॉडल डिपेंड करता मूड पर। मॉडल राइट्स अकॉर्डिंग टू मूड। मॉडल एक्सप्रेस द मूड ऑफ द सब्जेक्ट। ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के मूड को एक्सप्रेस करें इज कॉल्ड मॉडल वर्ब। लाइक मे, कैन, मस्ट। मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, विल, शैल, वुड, शुड, दोज ऑल आर मॉडल वर्ब। देन दैट इज क्लियर। यहाँ क्लियर हो जाता है वर्ब और फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। Verbs have two forms and every form have two part and role of the each part of this verb in the sentences. Hope the verb is clear in। उम्मीद है वर्ब आपकी क्लियर हो गई है और उसका क्या रोल होता है ये भी बता दिया मैंने। लेकिन एक और बात जो मैं आपको बार बार कहता हूँ, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको। आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो दैट इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्ब एंड मीनिंग ऑफ द वर्ब। And I every time tell you that should be learned forms of the verb. Every time we have tried to learn the verbs because if we want to improve our language, if we want to improve our confidence, अगर हमें अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना है तो ये तो हुआ लेसन और लेसन में यूज होने वाली वर्ब्स और उसके काइंड और उसका फॉर्म्स, उसके वर्ब की फॉर्म्स यानी उसके रूप, वर्ब के जो रूप होते हैं, जो उसकी फॉर्म्स होती है, जितने काइंड होते हैं वो हमने इसमें पढ़े।
आपको फोकस करना है, ध्यान रखना है वर्ब को, और उसकी हर रूप को समझना है कि कौन सी वर्ब किस रूप में आती है और उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है। मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, वर्ब इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज, विदाउट वर्ब वी कांट थिंक। हम बिना वर्ब के सोच भी नहीं सकते। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।